लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर की अंगूठी कहाँ है? अम्मा। अरे ये भी कोई विवाह है? विवाह तो हमारे मारवाड़ में होता है, वो भी धूमधाम के साथ। यहाँ तो सब कुछ ठंडा ठंडा सूखा सूखा। अरे ना कोई नृत्य, ना कोई संगीत, ना कोई आनंद। लाल भाई जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई काम था तो किसी दासी को बुला लिया होता। रहने दीजिए आप ये मुख देखी प्रीत। कल ही तो आपने हम पे हत्या का आरोप लगाया था और आज ये सहानुभूति। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पे। आप हमें बताइए क्या करना है, हम अब वही करेंगे सर उठा के। सच कहे अब विवाह का वातावरण है और हमारे होते हुए नृत्य संगीत का आयोजन ना हो तो ऐसा लगता है जैसे मारवाड़ का नाम खराब कर दिया है हमने। और यहाँ पर तो कोई नृत्य संगीत की बातें तक नहीं करता है। बस यही हमारा दुख है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका नृत्य जरूर होगा। आप देखिए सर उठा के। नहीं जालम सिंह जी, अब पता नहीं आपको इसके लिए किस किस से बात करनी पड़ेगी। अरे किस किस से क्या, हम सीधा जाएंगे मामरक जी के पास और उनसे बात करके आपके नृत्य का भव्य आयोजन करवाएंगे सर उठा के। आप रुकिए, हम अभी मामरक जी से बात करके आते हैं। सच्ची? मामरक जी, मामरक जी कहाँ हैं आप? इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार इस बात का प्रतीक है कि वधू जीवन भर के लिए अपना हृदय पति को समर्पित कर रही है। विवाह होता क्या है? वर वधू के हृदयों का मिलन। यह प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। यहाँ कब और कैसे कोई किसी के हृदय में बस जाता है, यह कोई नहीं जान सकता। विवाह के हवन कुंड की यह पवित्र अग्नि हृदयों के समर्पण की साक्षी रहती है। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। वो तो आपने हमें यहाँ बुलाया था संदेश देके, इसलिए हम आपसे मिलने आए। क्या? हमने आपको संदेश देकर बुलाया था यहाँ? क्या हुआ? अजब्दे, इधर आइए। कुछ काम है इसलिए बुला रही। अजब्दे, माला देखना जरा, कहीं टूटी तो नहीं। ठीक है माँ। अच्छा अजब्दे, आपको पता है आपकी माला कुंवर प्रताप के गले में है। अजब्दे,
आपको कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं ना? ऐसा मतलब अब वर और वधू अग्नि के चारों ओर फेरे लेंगे। फूल आप क्यों बैठी हो? और वो भी कुंवर प्रताप के कहने पर? मेरे इधर नहीं, उधर चल रहे हैं। हमें आपसे एक बहुत ही आवश्यक बात करनी है। आप चलिए यहाँ से। पर फूल, यहाँ पर फेरे चल रहे हैं और ऐसे में कैसे जा सकते हैं हम? जब ये बहुत आवश्यक बात है, हम तभी तो कह रहे हैं ना आपसे, वरना हमने आज तक कभी आपसे ऐसा कुछ कहा है नहीं ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए। अरे, फेरे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुरी बात, बहुत बुरी बात है ये। अरे, आप लोगों के चेहरे तो देखने लायक है। हम केवल प्रयास कर रहे थे। जाइए, जाना चाहिए। अच्छा छोड़िए ना, बाद में चलेंगे। पर अभी तो आपने कहा था कि अब वर वधू हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि का अनाज और जल से अभिषेक करेंगे। एक बात देखिए अपने मित्र, यह जब दे तो जहाँ कोई समस्या हो उसे तुरंत सुलझा देती है। हाँ बाबूजीराज, उन्होंने हमारा महल में भी रहने की सारी सुविधा पर कितना ध्यान रखवाया। अब कन्या अपने हाथ आगे बढ़ाए।
फूल, कन्या का अर्थ हुआ सौभाग्यवती, सारी कन्याएं नहीं। अब वर वधू बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। सभी बड़ों के हाथों में अक्षत दिया जाए। वर वधू खड़े हो जाएं और अपने बड़ों से आशीर्वाद लें। फूल, क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? वो, हम तो आरती का थाल लेने जा रहे हैं। आरती के थाल की कोई आवश्यकता नहीं है फूल। सबके सामने इतना विचित्र सा व्यवहार हो गया हमसे। हमें होता क्या जा रहा है? ये लीजिए और पोंछ लीजिए अपना आंसू। ये अच्छा है। पहले तो रुला देते हैं और फिर आंसू पूछने आ जाते हैं। जाइए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमने कहा जाइए। ठीक है, आप नहीं जाएंगे, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। बाईसा, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही परिहास कर रहे थे। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ओर से धन्यवाद भाई साहब। चित्र से संकेत करने लगी लाल बाई जी। जी वो, हम तो बस, वैसे हम अपना मार्ग नहीं भटके। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि इस समय अजब जी कहाँ मिलेंगी। अरे अभी नहीं, क्या हो गया? देखा, वहां कुछ तो था। हमें भी ऐसा लगा जैसे कोई था वहां। और जान, नहीं पता था कि तुम एक ऐसी नागिन हो और कभी भी किसी को भी डस सकती है।
अवश्य ही हवा की वजह से हिलती खिड़की को देखकर हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई है यहाँ। आइए, अजब देख, हमारे मन में जो उथल पुथल मच रही है, हम उसे अब और अपने मन में नहीं दबा सकते। आपको नहीं पता कि हमने आपके लिए क्या क्या सपने बुन लिए हैं। सपने? कैसे सपने माँ? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ हमारे ही मुंह से सुनना चाहती तो हम आपको बता देते। हमने आपके और कुंवर प्रताप के ब्याह के सपने बुन लिए हैं। क्या? हाँ अजय, आज अभी विवाह मंडप पर भले ही विवाह किसी और का हो रहा था, किंतु जब वर और वधू फेरे ले रहे थे तब बार बार हमारा मन उनमें आपकी और कुंवर प्रताप की छवि देख रहा था। मिटा दीजिए अपने मन से इस छवि को माँ। क्या हो गया है आपको? शिव जी की वो माला जो हमने आपको आशीर्वाद के स्वरूप में दी थी, आपने तो बताया था कि वो माला नदी में बह गई थी। फिर वो माला कुंवर प्रताप के गले में कैसे पहुंची? इसे मात्र हम संजोग नहीं मान सकते। ये तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव आपके सौभाग्य की ओर संकेत दे रहे हैं। और वैसे भी जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आती हैं। मत बोलिए और कुछ, क्योंकि यदि आपका सपना टूटा तो आपके मन के साथ साथ हमारे मन को भी चोट पहुंचेगी। आप जानती हैं ना कि आज क्या स्थान है कुंवर प्रताप का राजपुताने में, और हम कहाँ वे? हम तो उनके सामने ठहर भी नहीं पाते हैं माँ। और अब स्वयं जानती है माँ कि किसी भी कोण से हम उनके योग्य नहीं है। फिर आप ऐसे सपने क्यों देख रही हैं माँ? भूल जाइए। और आप ही तो कहती थी जागती आंखों से सपना देखना मात्र हमारा भ्रम होता है। तो आज अपने सपने को सच करने के हट में क्यों लगी हुई हैं आप? भूल जाइए माँ, भूल जाइए। आप ही तो कहती थी जागती आंखों से सपना देखना मात्र हमारा भ्रम होता है। तो आज अपने सपने को सच करने के हट में क्यों लगी हुई हैं आप? भूल जाइए, भूल जाइए। अजब, एक बार स्वयं को हमारी दृष्टि से देखकर देखिए। सर्वगुण संपन्न हैं आप, सर्वगुण संपन्न। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। नहीं माँ, नहीं। क्यों नहीं अजब, क्यों नहीं? सारा जीवन आपने घुट घुट कर बिता दिया, और आप जब सूर्य की एक किरण दिखाई दी है तो आप स्वयं को उसके योग्य नहीं मानती, आप उस पर विश्वास नहीं करती। क्यों भाग रही हैं अपने सौभाग्य से आप? क्योंकि हमें सौभाग्य के योग्य नहीं है माँ, नहीं है। ये आप नहीं, आपके हृदय में बसी आपकी निराशा बोल रही है। क्योंकि सुख की कल्पना तक से आपको भय लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको कभी भी ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आप स्वयं को कुंवर प्रताप के योग्य नहीं समझती। आप हमारे स्वप्न पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, यदि आपको हमारे सपनों को नहीं सुनना है तो ठीक है,
किंतु एक बार अपनी अंतरात्मा को तो सुनकर देखिए। हाँ जब दे, हाँ बस एक बार सुनिए कि आपका मन क्या कहता है। आपको वहां हमारे सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। आरंभ करते हैं अंगूठी ढूंढने की रस्म। वो अजबदे और फूल कवर भी आ जाते तो। हाँ? इनकी मांगे तो अभी से बढ़ती जा रही है। देखिए बाजीराज, अरे चक्रपाणी, इनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ आपके साथ इतने सारे मित्र उपस्थित हैं और उनके लिए उनके साथ उनकी एक भी सखी नहीं है। ये तो घोर अन्याय है। सौभाग्यवती, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी बुला कर लाते हैं उन दोनों को। कहाँ है ये अजबदे? इस समय उनसे बात करने के लिए हमारा मन कितना छटपटा रहा है और वो दिख ही नहीं रही। एक तो अजबदे नहीं दिख रही है, ऊपर से हमारा भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कुंवर प्रताप। लगता है अब तक आपको अजबदे नहीं मिली, नहीं? लगता है सचमुच कुंवर प्रताप है। हम आपको चिढ़ा नहीं रहे, हम तो आप ही के लिए आए हैं यहाँ। सच? आप हमारे लिए आए यहाँ? और क्या, वो आपको और अजबदे को अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए ढूंढा जा रहा है। आप चलिए, हम अजबदे को लेकर आते हैं। ओह, हाँ। इस तरह खड़ी क्यों है आप? जाइए। हाँ हाँ। अजबदे कहीं नहीं दिख रहे। इसका अर्थ हुआ कि वो अपने लक्ष्मी के पास होगी। बाबू को सारी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों उन्होंने हमें लेकर अपने सामने बोलने आरंभ कर लिए। और हमें इस बात का सबसे ज्यादा विस्मित हो रहा है लक्ष्मी कि बाबू कभी गलत नहीं होती है और उनके सपने। लक्ष्मी आप ही बताइए कि हम कैसे निकले इस दुविधा से बाहर। अच्छा एक काम करें, हमारी दोनों उंगली में से किसी एक उंगली को पकड़िएगा। बाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही है, और दाएं वाली उंगली को पकड़ा मतलब माँ सही नहीं है। अभी सोच क्या रही है लक्ष्मी? पकड़िए ना, अपने मुंह से छू लीजिए। अच्छा, आपको संकोच हो रहा है, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मी, सोच समझ के चुनिएगा। चुनिए लक्ष्मी, पकड़िए ना, पकड़िए। जोड़ियां बनाने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो पहले से भगवान के घर से बनकर आते हैं। आप में वो हर गुण कूट कूट कर भरा है जो एक महापुरुष अपनी अर्धांगिनी में देखना चाहता है। क्षमा कीजिए, हमें लगता है कि हमने आपकी गलत उंगली पकड़ ली, इसलिए आप इतनी दुखी हो रही है ना। वैसे वास्तव में ये गलती हमारी नहीं है, ये जो आपकी लक्ष्मी है ना, ये गलती उनकी है। इन्हें ऐसे चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए था। वैसे हमारी मानिए तो आप इन्हें प्रशिक्षित करने में थोड़ा समय निकालिए, तब ये आपकी अधिक सहायता कर पाएंगे। वो क्षमा चाहते हैं। अजबदे, आप यहाँ हैं, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। आप भी ना
सचमुच अपने मन की स्वच्छंद स्वामिनी है। अब तक नहीं गई ना आप विवाह समारोह में? वो हमें आज जब से एक बहुत आवश्यक बात करनी थी। हमें भी आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। चलिए। अरे वाह, हमारी आज्ञा का उल्लंघन। आपको पता है हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। हम भी आपको कब से ढूंढ रहे थे फूल। अच्छा, क्यों? वो हमें आपसे एक आवश्यक बात कहनी है। आवश्यक बात? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले आप अपनी बात कहिए। वो एक विशेष व्यक्ति को लेकर है। कौन विशेष व्यक्ति? किसकी बात कर रही थी आप? देखिए फूल, हमें लगता है इस समय हमें विवाह मंडप पर ही चले जाना चाहिए। नहीं अजब दे, हमें भी आपको अपने मन की बात बतानी है और हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। यदि ऐसी ही बात है तो पहले आप बताइए। हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो एक विशेष व्यक्ति को लेके है। अरे वाह, आपको भी किसी व्यक्ति को लेके बात करनी है? हमने बहुत सोचा, सचमुच हमने बहुत सोचा। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। और क्या हो गया है आपको? अभी तक तो आप इतनी उतावली हो रही थी। अच्छा, तो आप पहले बताइए ना अपनी बात। नहीं, हमें बातचीत के शिष्टाचार निभाने चाहिए। पहले आप ही ने तो बोला था कि आपको अपने मन की बात बतानी है, तो पहले आप ही बताइए। नहीं अजब दे, पहले आप। नहीं फूल, पहले आप। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप है। हम भी तो यही कह रहे थे फूल, कुंवर प्रताप आ गए हैं। हमने सौभाग्यवती को वचन दिया है कि हम आप दोनों को लेकर आते हैं और आप दोनों को यहाँ से अंगूठी की रस्म में भाग लेने के लिए ले जाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा करने के लिए हमें क्षमा करें। चलिए फूल, हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। चलिए। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि यदि हम भी अजब दी की तरह सरलता के साथ रह पाते। हमारा भी मन करता है कभी कभी कि जिस सरलता के साथ कठिन से कठिन बातें बोल लेती है फूल, हम भी उतनी ही आसानी से बोल पाते अपनी बातें। कुछ कहा आप लोगों ने भी? चलिए। किसी पे भी नहीं, संदूक पे भी भरोसा मत कीजिएगा और किसी। चलिए, अब मैं आपको इस मुहिम का खाका समझा देती हूँ। ये है वो रस्सी जिससे झूमर बांधा जाने वाला है। पुराने झूमर को निकाल के नया झूमर बांधने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक खंजर भी चुना है। आपका बस इतना काम है कि वो। हमारा क्या काम है हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं करना है, हमें आप पर विश्वास नहीं करना है, हमें आपकी मदद नहीं करनी है, समझिए आप? पर क्यों पूछना है तो हमारी टांग को पूछिए। सर्वप्रथम आपके कारण इस पे खंजर लगा और घाव लगा, तत्पश्चात आप प्रताप को लेके आई हमें खोजने हैं तो हमें खिड़की से कूद के बाहर जाना पड़ा। दोबारा हमें उसी घाव पे घाव लगा और आप क्यों पूछ रही हैं? आप देखिए, अगर मैं वो नहीं करती तो अब हम क्या करेंगे ये सुन लीजिए आप। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं। क्या है? मैं कुछ ऐसा कर जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। हम आप पर सेवक, झूमर को ऊपर उठाओ। हाँ, और ऊपर। और आज इस समारोह कक्ष को अच्छे से सजा दो। आज के समारोह की सजावट अब स्मरणीय होनी चाहिए ताकि लाल बाई जी का नृत्य और भी मनमोहक लगे सर उठा के। जी बावड़ा हो गया और जा।
मान लो यदि आपकी ये योजना भी सफल ना हुई तो खुदा ना खास्ता अगर मुहिम को सरअंजाम देने में आप पकड़े गए तो मेरे पास एक दूसरी चाल भी तैयार है। ना कोई चाल बचेगी और ना हम बचेंगे। यदि हम पकड़े गए ना तो कुंवर प्रताप हमें वहीं पे और हम यही अपने दुश्मन को समझने की कमी नजर आती है आप में राव सुल्तान। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रताप को आपसे बेहतर समझ चुकी हूँ। वो शहंशाह से अलग है। सजा और जजा दोनों ही मामले में वो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों पर ही चलना चाहेगा। चिकन पानी, हाँ आप कर सकते हैं। तो भाग्यवती चलिए शीघ्र, हमें पता है आप ही जीतेंगे। चिकन पानी कीजिए, चिकन चक्रपाणी, ये गलत है। आप सौभाग्यवती की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सौभाग्यवती को ही जीतना है और अभी की तरह हमें पूरा जीवन हारना है इनसे, तो विधि का विधान क्यों बदले? अरे रुकिए, क्या कहा आपने? सौभाग्यवती इसलिए जीतेंगी क्योंकि आप उन्हें जीतने देंगे, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि वो जीतने के योग्य है। नहीं भूल, चक्रपाणी का ये मतलब नहीं था। नहीं अजब दे, यही मतलब था चक्रपाणी का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ज्योतिषी है, हमें सब पता है इन बातों के बारे में। देखिए चक्रपाणी, ज्यादा चालाक मत बनिए, आप ठीक से खेल खेलिए। और वैसे भी सौभाग्यवती को जीतने के लिए आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ना सौभाग्यवती? हाँ, हमें सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही जीतेंगे। अरे आप सब इतना गंभीर क्यों हैं? ये तो केवल एक खेल है। खेल हो चाहे युद्ध, जीतेंगे तो हमारे ही मित्र। अच्छा, तो देखते हैं। तो भाग्यवती, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जीतेंगे तो हम। अरे ये गलत तरीका है। आप ऐसे संघर्ष हो या युद्ध, जो भी किया जाए उचित होता है। मिल गई अंगूठी। देखा, तो भाग्यवती को अंगूठी मिल गई। चक्रपाणी, आप हार गए। केवल इस बार, पर अगली बार हमारे मित्र ही जीतेंगे। ये रही अंगूठी। देखा, हमारे मित्र बाजीराव प्रताप को हारना आता ही नहीं। हारने का अभ्यास तो हमें भी नहीं। देखते हैं अगले चरण को। ठीक है, तो फिर देखते हैं। अरे वर और वधू ये दोनों हैं। ये गलत है, आप हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपने अभी भी कहा था ना कि युद्ध और खेल में सब उचित होता है। चलिए ठीक है, फिर भी हम खेल के नियमों का सम्मान कर लेते हैं। हमें दान में नहीं चाहिए जीत। अच्छा थी, अब आप खेलेंगे हमारी ओर से, मतलब सौभाग्यवती की ओर से।
रखिए अपने प्रश्न को लिए और बताइए जीत किसकी होगी? जीत चाहे किसी की भी हो, हमारा खेल तो हो गया। एक योग्य और गुणी विरोधी से हारने में जीत का सुख मिलता है। कुंवर प्रताप, अब आप चाहे जितने भी तर्क देते अपनी हार को तर्क संगत बताने की, सच तो ये है कि हमने सौभाग्यवती को जिता दिया। हमने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी और देखो हमारी भविष्यवाणी बाजीराज प्रताप तक नहीं बदल पाए। बात तो ठीक कह रहे हैं चक्रपाणी। बिल्कुल, ये हमारे मित्र चक्रपाणी मेवाड़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। अब भी ना बाजीराज, छोड़े ना। तो आप कुंडली देख के हमारा भी भविष्य बता सकते हैं। बुरा मत मानिए, पर हम तो बता चुके हैं। क्या? नहीं, ये तो बस रुचि है हमारी। अच्छा चलिए, बताइए अजब का भविष्य। एक व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। क्या दुखी कर रहा है? कौन है वो अजब दे? हमें बताइए, हम उससे बात करते हैं। ये वैसे वाला दुखी करना नहीं है बाजीराज। अजब दे उसकी कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। अब क्या होगा? जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है, किंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि फल की प्राप्ति में रुकावट आप स्वयं और आपके अपने ही बनेंगे। सुना आपने अजब दे? अब ये सारा खेल इस पर निर्भर करेगा कि कितनी दृढ़ता से चाहती है। अजब दे, अब उस व्यक्ति का नाम आप बाद में बताइएगा, ठीक है? हाँ, अब फूल की बारी। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावना है तो बनेगी कि वो मिल जाए, किंतु क्या? जैसे ही फल मिलने का समय आएगा आप स्वयं ही रुकावट बन जाएगी अपनी। ओहो, लगता है दोनों राजकुमारियों का लगन जागने वाला है। वैसे फूल, कौन है वो सौभाग्यशाली? कोई नहीं, ये चक्रपाणी तो बस ऐसे ही बोलता है। हमें नहीं है इन पे विश्वास, और ना ही कभी था किसी ज्योतिषी पे। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। पीछा छुड़ा के भागेगा? इसमें विस्मय की क्या बात है? यदि हम होते तो हम भी ऐसी भविष्यवाणी करते। हंस लीजिए बाजीराज, हंस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत शीघ्र ही किसी के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। शहंशाह, गौहर जान का खास पैगाम आया था हमारे पास कि बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ी साजिश को सरअंजाम देने वाली है, और उन्हें यकीन है कि उनके इस वार से प्रताप इस मर्तबा नहीं बच पाएगा। हमारी दरखास्त है आपसे कि जिस तरह इतने दिनों आपने इतने सब्र के साथ प्रताप की मौत की खबर का इंतजार किया है, ठीक उसी तरह कुछ वक्त और सही खुदा के लिए अपना ये भेस बदलकर वहां जाने का जो ख्याल है उसे गौहर जान के कामयाबी वाले पैगाम के आने तक मुलतवी कर दीजिए आप। प्रताप की मौत का इंतजार हमने यहाँ खामोश बैठकर बहुत कर लिया है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब प्रताप की शिकस्त अगर होगी तो हमारे ही हाथों होगी।
देखो चक्रपाणी, बाबूजीराज को कोई शत्रु नहीं हरा सकता। चाहे वो कितने प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना इकट्ठी कर ले, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि आपके जो ज्योतिष ज्ञान है ना, वो बाबूजीराज पर नहीं चलेगा। युद्ध, शत्रु, हार जीत, इसके अलावा भी कुछ सोचता आप लोगों को? अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस संसार में करने के लिए, और हर किसी को पता है कि किसी भी शत्रु का आप पर विजय हो पाना असंभव है बाबूजीराज, असंभव। यदि शत्रु नहीं हराएगा तो कौन हराएगा हमें? एक कन्या। अब बस करिए चक्रपाणी, ये तो और भी अविश्वसनीय है। बाबूजीराज प्रताप जिन्हें बड़े बड़े शत्रु नहीं हरा पाए, उन्हें एक कन्या रहेगी। अरे कन्याओं से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। जीत हार तो बहुत ही दूर की बात है। हम वो सब नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि बाबूजीराज किसी कन्या के सामने अपनी हार मानने के लिए विवश होने वाला है, और वो भी बहुत ही शीघ्र। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।